सत्य नाम, एक ओंकार परमात्मा एक है। सत्य नाम वही सच्चा नाम है, वाहेगुरु वही सबका गुरु है। सनामी पुरुष दयाल की दया, सनामी पुरुष सदा सहाय, इसकी दया सब पे हो। आज प्रकृतिपुर सिद्ध पीठ आश्रम में रविवार 25 मई 2025 को हम लोग आध्यात्मिक सत्संग कर रहे हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि परमात्मा हर एक के अंदर है, तो वो दिखाई क्यों नहीं देता है, वो अनुभव क्यों नहीं होता है। जैसे शरीर का अनुभव होता है, श्वास का होता है, मन का होता है, बुद्धि का होता है, अपने अहंकार का अस्तित्व का बोध होता है, तो उससे जो सूक्ष्म है उसका बोध क्यों नहीं होता है। एक भजन है गुरु महाराज कबीर साहब का, इसी से हम लोग चर्चा करेंगे। घूंघट का पट खोल रे तोहे पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तोहे पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तोहे पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल तुझे पीव मिलेंगे। तो गुरु महाराज कबीर साहब कहते हैं कि जैसे कोई दुल्हन है, एक घूंघट की हुई है, तो जब घूंघट हटाती है तब उसका चेहरा दिखाई देता है। तो ऐसे ही हमें आत्मा परमात्मा शरीर में नज़र नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि ये घूंघट है और उस घूंघट को हटाना पड़ेगा। अब घूंघट किस चीज़ का है? तो मन का है, बुद्धि का है, अहंकार का है, जन्म जन्म जन्मांतर के संस्कारों का है। तो इसको हटाने के लिए करना क्या होगा? तो कहते हैं कुछ चीज़ों का अभ्यास और किसी सतगुरु का सानिध्य। मन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कई जन्म से निर्मित हुआ एक गठरी है यादों की। आपकी अच्छी यादें, बुरी यादें, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, तो जन्म जन्मांतर की आदतें, जन्म जन्मांतर के कर्म सब मन में संग्रहित है। चेतन मन है, अचेतन मन है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए, मन का घूंघट हटाने के लिए किसी न किसी संत महात्मा का सानिध्य जरूरी है। और संतों के सानिध्य से क्या क्या सुधार होते हैं और क्या 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 सुधार करना चाहिए, आगे कहते हैं। घट घट रमता राम रमैया, घट रमता राम रमैया। घट घट रमता राम रमैया, घट रमता राम रमैया। कटुक वचन मत बोल रे तोहे पीव मिलेंगे। कटुक वचन मत बोल रे तुझे पीव मिलेंगे। कटुक वचन मत बोल रे तोहे पीव मिलेंगे। कटुक वचन मत बोल रे तुझे पीव मिलेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि शुरुआत जो है हमें यहाँ से करनी चाहिए कि घट घट में, मतलब हर एक के अंदर वही आत्मा है, वही चेतना है जो हमारे अंदर। हर एक के सुख दुख भी हमारे जैसे है, हर एक को भूख प्यास भी हमारे जैसे लगती है। जो आदमी के अंदर माया का भेदभाव है, सांसारिक भेदभाव है, पहले उसको ख़त्म करें कि वो काला है, गोरा है, ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, अमीर है, गरीब है, वो ब्राह्मण है, वो शूद्र है। पहले इस चीज़ को ख़त्म करें।
और मन के अंदर एक ही भाव होना चाहिए कि जो अंदर हमारे अंदर जो चेतना है उसी चेतना को राम कहा गया। घट घट रमता राम रमैया। राम यानी जो रमता है, रहता है। तो जो चेतना हरेक के अंदर रमण करती है, चेतना रूपी राम, रमैया ने रमण करना, रहना। तो जो चेतना रूपी राम सबके अंदर है, सबके अंदर भीतर है, एक समान रूप से, चींटी से लेकर के हाथी तक, मनुष्य से लेकर पशु पक्षी तक। तो कहते हैं कि सबसे पहला अभ्यास ये करना है कि हर एक के अंदर हमारे जैसी ही चेतना है, हमारे जैसे ही जान है। ये पहला अभ्यास। दूसरा कि किसी को हमें ऐसा नहीं बोलना है जिससे कि उसे दुख मिले। कहते हैं ना कि बुरे कर्म जो है 3 तरह से होते हैं। एक मन से, मन में हम किसी का बुरा सोचते हैं तो भी बुरा होता है, इसीलिए मन से भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये जो लोग कहते हैं ना नज़र लग गया, टोना टोटका कर दिया, ये क्या है? मन का खेल है। कोई एकाग्रचित मन अगर किसी का बुरा सोचता है तो होने लगता है। तो कह रहे हैं कि मन से भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, और मनसा वाचा कर्मणा, वाणी से भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी का बुरा नहीं कहना चाहिए। और कर्म से, हाथ पैरों से भी, हमें अपने शरीर से भी किसी का बुरा जो है नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं यहाँ से जो है साधना का प्रारंभ होता है, साधना की शुरुआत होती है। आगे कहते हैं रंग महल में दीप जरत है, रंग महल में दीप जलत है, रंग महल में दीप जलत है, रंग महल में दीप जलत है। आसन से मत डोल रे तोहे पीव मिलेंगे, आसन से मत रोल रे तुहे पिय मिलेंगे, आसन से मत डोल रे तोहे पीव मिलेंगे, आसन से मत डोल रे तुहे पिय मिलेंगे। तो गुरु महाराज कबीर साहब कहते हैं कि रंग महल, ये शरीर ही रंग महल है। अब कह रहे हैं कि हमारी चेतना जो है इसके अंदर प्रकाश के रूप में, एक लाइट के रूप में है, और वो आध्यात्मिक लाइट, ये बल्ब वाली लाइट नहीं। तो हमारी आत्मा ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, उसी के प्रकाश से पूरा शरीर प्रकाशित है। ये हाथ हिलता है, मुंह से वाणी निकलती है, आंखें देखती हैं। अगर आत्मा रूपी ज्योति शरीर से निकल जाए तो शरीर तो निर्जीव हो जाएगा, लाश जिसको बोलते हैं। तो जो एक शब्द है ना शिव, तो शिव के अंदर जो ये शरीर जो है शिव है, इसके अंदर जो चेतना है वही शक्ति है। और वो शक्ति निकल जाए, अगर इस शिव से शक्ति निकल जाए तो सब हो जाएगा। तो हमारी चेतना ही इस शरीर की शक्ति है। तो कह रहे हैं कि ये चेतना जब एकाग्र होती है, यहाँ पे जब एकाग्र होती है, ध्रुव मध्य में आज्ञा चक्र में, तीसरा नेत्र शिव नेत्र का ही नाम है। तो यहाँ पे एकाग्र होने पे ये लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में दिखाई देने लगती है। उसी को कह रहे हैं कि रंग महल में दीप जलत है। ध्यान में बैठो, इस शरीर के अंदर ही आत्मा का प्रकाश दिखाई देगा। बस एक काम करना है कि आसन से मत डोल रहे, कुछ देर तक आसन सिद्धि करो, तो कई आसन में बैठने का अभ्यास करो। देखो आसन का महत्व क्यों है। कोई घड़ा है पानी से भरा हुआ, अगर घड़े को आप झकझोरेंगे तो अंदर का पानी हिलेगा ना। ऐसे ही देखो शरीर है,
शरीर अगर हिले डुलेगा तो भीतर जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, वो भी हिले डुलेंगे। तो इसीलिए आसन का महत्व है कि जब हम एक आसन में बैठते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है, बुद्धि स्थिर होती है, अहंकार स्थिर होता है। आगे कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु। अनद बाजत ढोल रे तोहे पीव मिलेंगे, अनत बाजे ढोल रे तोहे पिय मिलेंगे, अनद बाजत ढोल रे तोहे पीव मिलेंगे। अनत बाजत ढोल रे तोहे पीव मिलेंगे। तो गुरु महाराज कबीर साहब कहते हैं कि दीक्षा के समय जो है गुरु अनादनाथ से परिचय कराते हैं। अनहद मतलब जो बिना बजाए जो बजे, उसको कोई बजाता नहीं, वो अपने आप नाद जो है अंदर सुनाई देता है। तरह तरह के नाद है, तो किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है ये गुरु बताते हैं दीक्षा के समय। भीतर तो बहुत से नाद है, कौन सा सुनना है कौन सा नहीं सुनना है ये दीक्षा के समय बताते हैं। कह रहे हैं कि अंदर हमारे शरीर के अंदर अनाद नाद है और ये हमेशा होता रहता है। ये चेतना का मूल स्रोत है, चेतना का मूल स्रोत जो है वहाँ पे हमेशा नाद होता रहता है। उसी को शब्द कहा गया है, सार शब्द कहा गया है कि जो वहाँ तक पहुँच जाता है और वहाँ पे जाके बैठता है वो फिर आवागमन से मुक्त हो जाता है। घूंघट के पट खोल रे तोहे पीव मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पीव मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पीव मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पीव मिलेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे एक दुल्हन अपना घूंघट हटाती है, मुखड़ा दिखाई देता है, ऐसे ही हमें जो है अपना मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब एक घूंघट, और ये कैसे हटेंगे इसके लिए किसी न किसी संत का, किसी न किसी सद्गुरु का सानिध्य जरूरी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य यही चीज़ है जिससे कि ये घूंघट जो है हटता है और हमें अपनी आत्मा, अपनी परमात्मा, इसी देह के भीतर ही उनका दर्शन हो जाता है, अनुभव हो जाता है। मानस में कहा गया है ना कि यद्यपि ब्रह्म अनंत अखंडा अनुभव गम्य भजई तई संता। ब्रह्म दिखाई नहीं देता है, लेकिन अनुभव से, जो संतों का अनुभव है, उस अनुभव से उसका अनुभव होता है। तो आत्मा परमात्मा नजर नहीं आते, लेकिन संतों के अनुभव से उसका अनुभव किया जाता है। इसलिए संत सानिध्य जरूरी है। आज इतना ही। अनामी पुरुष दयाल की दया, अनामी पुरुष सदा सहाय। आप लोग देश विदेश में, संसार में, जहाँ कहीं भी हो, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, पूरे विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, सबका विकास हो। और कुछ चीज़ें आप सबसे कहेंगे कि आने वाले 5 साल पूरे संसार के लिए संघर्ष करें। हर इंसान को संघर्ष करना होगा। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर के
संसार में युद्ध के बादल अलग मंडरा रहे, तरह तरह की बीमारियां अलग पैर फैला रही। तो ये सब आने वाले समय के अच्छे संकेत नहीं है। तो आने वाले 5-6 साल के लिए आप सबको एक तैयारी करनी होगी कि तन से हम स्वस्थ रहें, मन से स्वस्थ रहें और धन से भी स्वस्थ रहें, और सबसे अच्छे संबंध कायम करें, क्योंकि आने वाले समय में धन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा किसी आदमी का सहयोग। आपके साथ यदि 10 लोग खड़े हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि एक समय आने वाले समय में ऐसा भी समय होगा जब धन भी काम नहीं आएगा, इंसान ही इंसान के काम आएगा। और सारे ऊंच नीच भेदभाव जो सांसारिक धर्म जाति फलान ठिकान सबसे अलग हट करके इंसानियत ही मूल चीज हो जाएगी। तो संक्षेप में इशारा ही काफ़ी है, और साधुओं का यही काम है कि आने वाले समय के लिए एक इशारा कर देना, संकेत कर देना। तब हम लोग प्रार्थना करेंगे। ब्रह्मानंदम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्षणम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि मानुष भजले गुरु चरणम मानुष भजले गुरु चरणम मानुष भजले गुरु चरणम मानुष भजले गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरणम दुस्तर भव सागर तरणम दुस्तर भव सागर तरणम दुस्तर भव सागर तरणम मानुष भजले गुरु चरणम मानुष भजले गुरु चरणम मानुष भजले गुरु चरणम मानुष भजले गुरु चरणम भव बाधा भव बंधन हरणम 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 मानुष भजले गुरु चरणम मानुष भजले गुरु चरणम मानुष भजले गुरु चरणम मानुष भजले गुरु चरणम असरण को प्रभु ले शरणम 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 मानुष भजले गुरु चरणम मानुष भजले गुरु चरणम मानुष भजले गुरु चरणम मानुष भजले गुरु चरणम सत्यनाम एक ओंकार सत्यनाम वाहेगुरु अनामि पुरुष दयाल की दया अनामि पुरुष सदा साथ आप सब पे जहाँ भी आप सब लोग हों, आप सबके ऊपर देश विदेश जहाँ कहीं भी आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, पूरे विश्व में शांति हो, सद्भाव सत्य सत्य।